सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभी है और ये 2018 में रिलीज हुई द मेक का पूरा सारांश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हमसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और घंटी पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल सके। 1975 में हॉलीवुड की पहली ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर जॉज की रिलीज के बाद से शार्क फिल्मों की एक पूरी श्रृंखला ने उस फिल्म के जादू को फिर से बनाने की कोशिश की है, जिसने अलग अलग स्टार की सफलता हासिल की है। लेकिन अगर हम बॉक्स ऑफिस की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं तो 1997 के स्टीव एल्टन के उपन्यास मेग, नोवेल ऑफ डीप टेरर पर आधारित और 2018 में रिलीज हुई द मेग से बेहतर कोई शार्क मूवी नहीं है, जो वास्तव में जाउस की तुलना में दुनिया भर में $50 मिलियन अधिक लाने में कामयाब रही, क्योंकि इसने घरेलू स्टार पर $145 मिलियन, अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर $384 मिलियन और दुनिया भर में $530 मिलियन कमाए, जिसने इसे 2018 की 15वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बना दिया। सफलता के उस स्टार के साथ ये समझ तो आप यहाँ आए हैं। फिल्म फिलीपीन ट्रेंच में एक गहरे समुद्र बचाव मिशन से शुरू होती है। यहाँ पेशेवर गोताखोर डिएंजेलो, मार्क्स और जोनास टेलर एक डूबे हुए परमाणु पनडुब्बी के अंदर फांसी एक टीम को बचाने का प्रयास करते हैं। वे 10 जीवित लोगों को खोजने और लाने में कामयाब होते हैं। उन्हें उनके बचाव वाहन में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन हालांकि जोनास भी वाहन में वापस जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डिएंजेलो और मार्क्स सोनार रूम में फंस जाते हैं जब एक अदृश्य प्राणी पनडुब्बी को कुचलना शुरू कर देता है। इसलिए जोनास उनके लिए वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन अंततः ऐसा न करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ऐसा करने का मतलब उन सभी की निश्चित मृत्यु होगी। इसलिए वह अदृश्य शक्ति द्वारा पनडुब्बी के नष्ट होने से कुछ क्षण पहले ही दूसरों के साथ भाग जाता है। अब 5 साल बाद और शंघाई, चीन में जब अरबत्ती जैक मॉरिस माना वन रिसर्च स्टेशन पर पहुंचाते हैं। मॉरिस चाइना रिसर्च एसोसिएशन के सदस्य हैं और माना वन प्लेटफॉर्म पर झांग महासागरीय प्रयोगशाला के प्रमुख हैं। मॉरिस को झांग की बेटी सुयेन, उनकी मुख्य समुद्री जीव विज्ञानी और उनकी बेटी मेई यिंग के साथ साथ उनके बाकी कर्मचारियों से भी मिलवाया जाता है, जिनमें उनके इंजीनियर और डिजाइनर जैक्स, उनके चिकित्सा अधिकारी दाओ, हेलर, उनके रिमोट एक्सप्लोरर पायलट बीजे, उनके स्टेशन प्रमुख माइक और उनके 3 पनडुब्बी चालक, मिशन पायलट लोरी टेलर और सह पायलट तोशी और दबॉल शामिल हैं। और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं अपनी पनडुब्बी द ओरिजिन से एक वीडियो कॉल के जरिए, क्योंकि वे वर्तमान में समुद्र ताल के पास एक प्रयोग कर रहे हैं जो झांग के सिद्धांत पर आधारित है कि वे जो मारियाना ट्रेंच के ताल को मानते हैं वह वास्तव में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत है, और उस बादल और एक ठंडे थर्मोक्लाइन के नीचे एक पूरी तरह से नई दुनिया हो सकती है। और जल्द ही यह सिद्धांत वास्तव में सच साबित होता है, क्योंकि वे बादल के माध्यम से यात्रा करते हैं और इसके नीचे पहले से अनदेखे जीवन रूपों को पढ़ाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस खोज का उनका जश्न उतनी ही जल्दी बाधित होता है जितनी जल्दी एक अदृश्य शक्ति हमला करती है और पांडुबी को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देती है, जिससे उसका मोनो एक से सांपार टूट जाता है और तीनों 11,000 मीटर की गहराई पर फंस जाते हैं। इसलिए झांग और उनकी टीम उनके बचाव के लिए एक योजना बनाने के लिए दौड़ पड़ाती है और तय करती है कि उनका सबसे अच्छा तरीका जोनास टेलर को लाना होगा, जिससे दो हिलर बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में उन लोगों में से एक था जिन्हें 5 साल पहले जोनास ने बचाया था। लेकिन उसकी मदद के लिए आभारी होने के बजाय हिलर ने उसे दूसरों के लिए वापस न जाने के लिए डांटा और बाद में उसे दबाव प्रेरित मनोविकृति का निदान किया। झांग और माइक द्वारा थाईलैंड में जोनास का पता लगाने पर वो पहले तो दावा करता है कि उसे फिर से गोता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब वे उसकी पूर्व पत्नी लोरी और उसके चढ़ाक दल की वर्तमान दुर्दशा के बारे में बताते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर हमला किया गया है, उन्हें लगता है कि ये वही प्राणी है जिसका सामना उसने 5 साल पहले किया था, तो वो मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि मोनोइक में वापस चालक दल को एक अलर्ट मिला है कि ओरिजिन को एक बार फिर से हमला किया गया है, इसलिए सुयेन और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती, उन्हें बचाने के लिए खुद वहां जाने का फैसला करती है। कुछ ही क्षण पहले जोनास बेस पर पहुंचाता है, लेकिन जैसे ही वो बडाल से गुड़ती है उसका प्रयास तुरंत विफल हो जाता है, क्योंकि उसका पांडुबी लपेटा हुआ है और एक विशाल स्क्विड द्वारा कुचला जाना शुरू हो जाता है, जो अंततः उसे मारने में विफल रहता है, क्योंकि ये अचानक उस प्राणी द्वारा खा लिया जाता है और मारा जाता है जिसने पहले ओरिजिन पर हमला किया था, जिसे मेगालोडन के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि यह 2 मिलियन से अधिक वर्षों से विलुप्त है। जोनास फिर बादाल से होकर गुजरता है और सुयीन को वापस सतह पर जाने का आदेश देता है, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त जहाज की कोई मदद नहीं कर पाई, और वो ऐसा करती है जबकि वो विशाल शार्क का ध्यान भटकाने के लिए कई फेयर्स लॉन्च करता है, जिससे वो चालक दल को बचाने की कोशिश भी कर सकता है। वो लोरी को तब तक बाहर निकाल पाता है जब तक वो वापस चक्कर लगाना शुरू नहीं कर देती।
इसलिए तोशी को एहसास होता है कि उनमें से कोई भी इसे नहीं कर पाएगा। वो हैच को बंद करने और अपने जहाज को जोनास से अलग करने से पहले जोनास के बचाव वाहन पर दीवार को धकेलने में मदद करता है ताकि वे भाग सकें, क्योंकि मेगालोडन उसे और उसके पनडुब्बी को नष्ट कर देता है। सतह पर वापस आने के बाद समूह अपने एक दोस्त को खो चुका है। ये तय करता है कि उन्हें खोज के साथ आगे बढ़ते हुए चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये विचार मॉरिस को ठीक नहीं लगता, जो मानते हैं कि अगर वे किसी और को इसका एक टुकड़ा लेने से रोकना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। और आखिरकार उन्हें ये जानने के बाद जल्दी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मेगलोडन वास्तव में उनके बाहर निकलने के बाद फ्रीकोल क्लाउड से गुजरने में कामयाब रहा था और बादल का तापमान 25 डिग्री बढ़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मेगा एक थर्मल वेंट में टकरा गया था जब इसने मूल को नष्ट कर दिया था। और उन्हें एक बार फिर से उस प्राणी का सामना करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ये स्टेशन के बाहर दिखाई देता है और इसे काटने का प्रयास करता है। सौभाग्य से आधार में प्रवेश करने में विफल रहता है, इसलिए ये अपना ध्यान समुद्र में 3 पास की नावों पर केंद्रित करने का फैसला करता है ताकि चढ़ाक डाल इसे मारने की उम्मीद में भाग जाए, इससे पहले कि ये और अधिक नुकसान पहुंचा सके, जो वे उनमें से एक को शार्क पिंजरे में नीचे करके करने की योजना बनाते हैं ताकि वे इसे जहर देने के लिए मेगा पर एक नरम स्थान पर भाला बंदूक चला सके। शार्क पिंजरे को स्थापित करने में थोड़ा समय लगेगा ताकि वे प्राणी का ट्रैक खोने से रोक सकें। जोनास पानी में जाता है और उसके पृष्ठीय पंख पर एक ट्रैकिंग डार्ट मारता है, लेकिन जैसे ही वे उसे नाव की ओर वापस खिंचाते हैं, कांपन शार्क का ध्यान उसकी ओर मोड़ देता है और वो लगभग खा जाता है। लेकिन वह जहाज पर वापस छलांग लगाते हुए बाल बाल बच जाता है और फिर वे उसे मारने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। शार्क के पिंजरे को ठीक करने के बाद, जिसमें सुई ने प्रवेश करने का काम स्वीकार किया है क्योंकि उसने पहले सैकड़ों शार्क डाइव की है, और वो अंततः उसके मुंह में एक भाला चलाने में सफल हो जाती है, हालांकि केवल उसके अंदर फंसाने के बाद। क्योंकि मेघ पिंजरे के छेद को निगलने का प्रयास करती है, लेकिन वो अंततः ऐसा करने में विफल हो जाती है क्योंकि पिंजरा उसके मुंह से बाहर खींच लिया जाता है, क्योंकि ये अभी भी नाव सुई से जुड़ा हुआ है। हालांकि एक समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमले ने उसका मुखौटा तोड़ दिया था, जिससे उसकी हवा तेजी से खत्म हो गई और वो बेहोश हो गई। लेकिन सौभाग्य से उसकी मौत जोनास द्वारा रोक दी गई, जो उसे पककर नाव पर वापस लाने में सफल रहा, जहां वे उसे पुनर्जीवित करने में सफल रहे। जबकि मेघ अंततः जहर के कारण मर गई और उसे सफलतापूर्वक मार दिया गया। और न केवल वे उसे मारने में सफल रहे, बल्कि वे उसके शरीर को इकट्ठा करने और जहाज पर चढ़ाने में भी सफल रहे, जिससे जश्न का माहौल बन गया। लेकिन अचानक एक और मेगालोडन पानी से बाहर निकलता है, जो नाव के हमले जैसा दिखता है और मृत मेघ को चबाता है, और इस प्रक्रिया में दीवार को निगल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी नाव उलट जाती है और उस पर सवार सभी लोग पानी में उड़ जाते हैं। इससे पहले कि नई मेघ वापस आती है और एक और हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल एक की मौत होती है, वो दो हेलर्स है, जो जैक्स को बचाने के लिए शार्क का ध्यान अपनी ओर खिंचाता है। नाव के हमले में दो झोंग घातक रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि मॉरिस ने बचाव हेलीकॉप्टर के लिए कॉल किया था, लेकिन वे जल्दी ही उसकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचे और झोंग अपनी बेटी को अलविदा कहने के बाद मर गया। अब मेघ के हाथों अपने चालक दल के 4 सदस्यों को खो चुका है। मॉरिस ने टीम को बताया कि उसने चीनी सरकार को इस जीव के बारे में सूचित कर दिया है और वे इसे बाहर निकालने के लिए 2 विध्वंसक भेज रहे हैं। हालांकि ये जल्दी ही एक झूठ से पता चलता है कि वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद खुद ही जीव को बाहर निकालने की योजना बना रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो किसी और हटाहट से बचने की उम्मीद में सेम्टेक्स हाई वेलोसिटी डिमोलिशन चार्ज का उपयोग कर रहा था, और बदले में किसी भी संभावित मुकदमे से बचने की उम्मीद में। और ऐसा लगता है कि उसे और उसकी टीम का इसे मारने का प्रयास वास्तव में पहले सफल रहा। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जिस जीव को उन्होंने मारा था वो मेघ नहीं बल्कि एक विशाल व्हेल थी। इसलिए मॉरिस ने उन्हें वहां से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे चले गए, वो नाव से गिर गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई जब मेघ आया और व्हेल को एक विशाल काट लिया। अगली सुबह चालक दल के बाकी सदस्यों को पता चला कि मॉरिस ने झूठ बोला था। उन्हें एक बार फिर से मजबूरन उस जीव को बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ती है, जिसे वे देखते हैं कि वो सान्या खाड़ी में एक समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है, जिस पर वो जल्दी से हमला करता है। दूसरे संदर्भ में जबरे के अनुसार समुद्र तट पर केवल कुछ नागरिक ही उस जीव द्वारा मारे जाते हैं, हालांकि इससे पहले कि उसका ध्यान कुछ व्हेल की आवाजों से हट जाए जो चालक दल द्वारा बजाई जा रही है, जिन्होंने जोनास और स्विंग को पानी में भेजा है ताकि वे टॉर्पीडो के साथ शार्क को बाहर निकालने की कोशिश करें। लेकिन हालांकि स्विंग शार्क को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो अभी भी शार्क को पानी से बाहर निकालने में विफल रहता है। इसलिए उसे अपने जहाज की क्षतिग्रस्त छोर का उपयोग करके जीव को घायल करने के लिए काम करना पड़ता है, जिससे मेघ को अपने हमले के साथ जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो उसके जहाज को कुचल देता है और उसे इससे बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जैसे वो वहां से बचता है, वो एक हार्पून को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो सीधे मेघ की आंख में घुसा देता है और अंततः उसे हमेशा के लिए नीचे गिरा देता है।
मेग के साथ उनकी आखिरी लड़ाई, इसके परिणाम स्वरूप उनकी नाव को भी बहुत नुकसान पहुंचा, इसलिए उन्हें मेग के पास की एक शादी की नाव पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर सवार लोगों ने अपने कुत्ते पीप को खो दिया। कुत्ते पीप को पानी में जबरन से इशारा किया, लेकिन सौभाग्य से पिपिन चिराग डाल के कुछ ही समय बाद पहुंच जाता है, जो मेगालोडन के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जोनास सुई और मेंग के साथ जहाज पर विशेष रूप से छुट्टी पर जाने पर चर्चा करते हैं, इससे पहले कि फिल्म समाप्त हो जाए।